मानव मन जो कुछ भी सोचता और मानता है उसे पा लेता है। नेपोलियन हिल ने यह कहा था, और अगर आप अभी भी अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंचे हैं तो इसका मतलब है कि आपने इस कथन की शक्ति को अभी तक नहीं पहचाना है। 35 साल या उससे ज्यादा की उम्र में आपने अनुभव, कष्ट और संभवतः निराशाएं जमा कर ली है, लेकिन कुछ छिपी हुई आदतें हैं जो आपके जीवन को धन के अटूट स्रोत में बदल सकती हैं। मैं उनमें से 6 का खुलासा करूंगा। सोचिए, जीवन में बहते हुए जागने और एक स्पष्ट लक्ष्य के साथ जागने में क्या अंतर है? यह एक लावारिस जहाज और एक निश्चित रास्ते वाले जहाज के बीच के अंतर जैसा है। पहला लहरों के रहमोक्रम पर होता है, दूसरा अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। दैनिक लक्ष्यों की स्पष्टता इसी तरह काम करती है। 35 साल की उम्र में यह स्पष्टता अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपके पास जिम्मेदारियां, निराशाएं और समय के नुकसान का एहसास है। एक स्पष्ट, संक्षिप्त और उद्देश्यपूर्ण लक्ष्य आपका रास्ता फिर से परिभाषित करता है। यह कोई अंतहीन सूची नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा चुनना है जो आपके जीवन को प्रभावित करे। आकार में छोटा लेकिन प्रभाव में विशाल लक्ष्य। यह कोई बकाया वित्तीय बाधा को सुलझाना, निवेश में पहला कदम उठाना या कोई ऐसा काम पूरा करना हो सकता है जो आपको हफ्तों से रोक रहा है। यह निर्णय ठहराव को समाप्त करता है और प्रगति की अनुभूति उत्पन्न करता है, जिसे मस्तिष्क जीत के रूप में व्याख्या करता है, जिससे प्रेरणा मजबूत होती है। नेपोलियन हिल ने यह बात कम उम्र में सीखी थी, जब एंड्रयू कार्नेगी ने उन्हें सबसे सफल लोगों का इंटरव्यू लेने की चुनौती दी थी। जो असंभव लग रहा था वह एक स्पष्ट लक्ष्य रखने से संभव हो गया। सफलता के सूत्र की खोज और उसे दर्ज करना। इस स्पष्टता ने उन्हें 20 से अधिक वर्षों तक मार्गदर्शन किया, जिसमें उन्होंने हेनरी फोर्ड और थॉमस एडिसन जैसे लोगों का इंटरव्यू लिया। कई बार हिल के पास अपने खर्चों के लिए पैसे नहीं होते थे, लेकिन एक निश्चित उद्देश्य के साथ उन्हें साधन मिलते थे, संबंध बनते थे और वे आगे बढ़ते थे। यह संसाधन नहीं, बल्कि दिशा की स्पष्टता है जो आपकी पहुंच को निर्धारित करती है। आप कितनी बार व्यस्त रहते हुए भी कुछ महत्वपूर्ण नहीं कर पाए हैं? यह आधुनिक जीवन का एक जाल है। हम कार्यों की मात्रा से खुद को धोखा देते हैं, बिना कुछ ठोस बनाए। दैनिक लक्ष्यों की स्पष्टता इस चक्र को तोड़ती है, व्यस्तता को उद्देश्य में बदल देती है। उद्देश्य मस्तिष्क को सीधा आदेश देता है, आज मेरा ध्यान सिर्फ इसी पर है कहने से आपका मन सतर्क हो जाता है और सब कुछ इस इरादे के साथ जुड़ जाता है। मनोविज्ञान में शोध बताते हैं कि मस्तिष्क की ध्यान देने की क्षमता सीमित है। कई लक्ष्यों को अपनाने से मानसिक ऊर्जा बर्बाद होती है और निराशा पैदा होती है। एक दिशा पर ध्यान केंद्रित करने से गुणवत्ता के साथ पूरा करने की संभावना बढ़ जाती है और वास्तविक प्रगति का एहसास होता है। यह संचय का प्रभाव है। दैनिक छोटी जीतें बड़े परिणाम बनाती हैं। किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचें जो वित्तीय शिक्षा में प्रतिदिन 15 मिनट निवेश करता है। 15 मिनट कम लगते हैं, लेकिन एक साल में लगभग 90 घंटे का सीखना होता है। इसका मतलब कर्ज और अपने पास मौजूद चीजों को बढ़ाने में अंतर हो सकता है। दैनिक लक्ष्यों की स्पष्टता अनंत धन से जुड़ती है, क्योंकि आज का अनुशासन कल की संपत्ति है। आज आपका स्पष्ट लक्ष्य क्या है? इसे परिभाषित करके और पूरा करके आप मस्तिष्क को एक शक्तिशाली संदेश भेजते हैं, आप नियंत्रण में हैं। यह नियंत्रण आत्मविश्वास में बदल जाता है और आत्मविश्वास निरंतर कार्रवाई में। निरंतर कार्रवाई सफलता का आधार है। धन की तलाश में कृतज्ञता एक कम आंकी गई शक्ति है। यह न केवल आपके जीवन के दृष्टिकोण को बल्कि आपके परिणामों को भी बदल देती है। 35 साल की उम्र में कर्ज, निराशा और समय की कमी के एहसास के साथ मन तुलना, मांग और असंतोष से भर जाता है। कृतज्ञता एक शक्तिशाली हथियार बन जाती है। यह केवल धन्यवाद कहना ही नहीं है, बल्कि मस्तिष्क को उन अवसरों को देखने के लिए प्रोग्राम करना है जहां पहले केवल कमी थी। सकारात्मक मनोविज्ञान में अध्ययन दर्शाते हैं कि कृतज्ञ लोग कम तनाव, अधिक कल्याण और यहां तक कि अधिक वित्तीय लचीलापन रखते हैं और अधिक तार्किक निर्णय लेते हैं।
जागने और भुगतान करने वाले बिल के बारे में सोचने पर आपका मन कमी, डर की स्थिति में आ जाता है। लेकिन कुछ साधारण बातों को याद करके, जैसे जीवित होना, स्वस्थ होना, परिवार या फिर से शुरू करने का मौका, आप मानसिक क्षेत्र को बदल देते हैं। नेपोलियन हिल ने अपने करोड़पति साक्षात्कारकर्ताओं में यह देखा। बहुत से लोग केवल धन की तलाश से प्रेरित नहीं थे, बल्कि अवसरों के मूल्यांकन से थे। वे शिकायत नहीं करते थे, बल्कि प्रत्येक सबक के लिए आभारी थे। प्रचुरता का एक दृष्टिकोण बनाते थे जो समृद्धि को आकर्षित करता था। जब थॉमस एडिसन ने अपनी फैक्ट्री को आग में तबाह होते देखा, तो उन्होंने अतीत की गलतियों के बिना फिर से शुरू करने के अवसर के लिए धन्यवाद दिया। अगले वर्ष उन्होंने नई परियोजनाओं में लाखों डॉलर कमाए। कृतज्ञता को बहुत समय की आवश्यकता नहीं है। उन 3 चीजों को लिखें या मानसिक रूप से दोहराएं जिनके लिए आप आभारी हैं। इसे 21 दिनों तक रोजाना करें। आप अपने मस्तिष्क को यह पहचानने के लिए प्रशिक्षित करते हैं कि क्या काम करता है, बजाय इसके कि क्या कमी है। यह व्यायाम सकारात्मक ऊर्जा का एक चक्र बनाता है, मानसिक स्पष्टता बढ़ाता है और अनुशासन को मजबूत करता है। यह मानकर कि आपके पास कुछ मूल्यवान है, आप अधिक सुरक्षा और दृढ़ संकल्प के साथ कार्य करते हैं। आप कितनी बार साधारण चीजों के लिए धन्यवाद देना छोड़ देते हैं, जो आपके पास नहीं है उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आपने कितनी बार अपने जीवन की तुलना दूसरों से की है, अपनी जीत को भूलकर। फोकस में यह बदलाव प्रचुरता का मार्ग प्रशस्त करता है। कृतज्ञता समस्याओं को समाप्त नहीं करती है, लेकिन आपको एक भावनात्मक स्थिति में रखती है जहां आपके पास उन्हें हल करने के लिए अधिक साहस और स्पष्टता है। अनंत धन एक दूर का विचार नहीं रह जाता है और एक संभव वास्तविकता बन जाता है। दैनिक पठन एक शक्तिशाली आदत है, खासकर 35 साल के बाद, जब बहुत से लोग मानते हैं कि सीखना मुश्किल या अनावश्यक है। सीखना बंद करने पर आप अंदर से बूढ़े होने लगते हैं, उम्र से नहीं बल्कि मानसिक ठहराव से। प्रत्येक पढ़े गए पृष्ठ के साथ आपका मन विस्तारित होता है, नए विचार आते हैं और असंभव संभव हो जाता है। आप दरवाजे खोलते हैं और अपने व्यक्तिगत और वित्तीय विकास को तेज करने के लिए शॉर्टकट पाते हैं। नेपोलियन हिल ने प्रभावशाली लोगों का साक्षात्कार करते समय इसे समझा। उदाहरण के लिए, हेनरी फोर्ड के पास मजबूत अकादमिक शिक्षा नहीं थी, लेकिन वे जीवन के अथक छात्र थे। वे पढ़ते थे, देखते थे, पूछते थे और ज्ञान को आत्मसात करते थे। सीखने की इस लालसा ने उन्हें एक साम्राज्य बनाने के लिए प्रेरित किया। ज्ञान उनका विशेषाधिकार नहीं है जिनके पास डिग्री है, बल्कि उनका है जो सीखने के लिए तैयार रहते हैं। प्रतिदिन आधे घंटे पढ़ने के प्रभाव के बारे में सोचें। यह कम लगता है, लेकिन एक साल में 180 घंटे से अधिक पढ़ना होता है। आप कई किताबें पढ़ सकते हैं जिनमें ऐसे विचार हैं जो पैसे, व्यवसाय, रिश्तों और व्यक्तिगत विकास के बारे में आपकी सोच को बदल सकते हैं। एक परिवर्तनकारी विचार आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। क्या आपने कभी कुछ ऐसा पढ़कर तुरंत स्पष्टता महसूस की है जो आपकी वास्तविकता का पूरी तरह से वर्णन करता हो? यही पढ़ने की शक्ति है जो सच्चे धन तक पहुंचने के लिए आवश्यक है। सबसे सफल लोग प्रतिदिन पढ़ने के लिए समय देते हैं, न केवल व्यावसायिक किताबें, बल्कि दर्शन, मनोविज्ञान, आत्मकथाएं और आध्यात्मिकता भी। समृद्ध होना केवल पैसा जमा करना नहीं है, बल्कि अवसरों की पहचान करने और जहां अन्य समस्याएं देखते हैं, वहां समाधान बनाने के लिए मन का विस्तार करना है। आप कितना समय बेकार सामग्री वाली सोशल मीडिया पर बर्बाद करते हैं? सोचिए कि इस समय को किसी परिवर्तनकारी चीज को पढ़ने से बदलने का क्या प्रभाव होगा। कुछ महीनों में आप पूरी तरह से अलग स्तर पर होंगे। मन को शरीर की तरह व्यायाम की आवश्यकता होती है और किताबें बुद्धि की व्यायामशाला हैं। नए विचारों के लिए नए विचारों के संपर्क में आने की आवश्यकता होती है। एक असाधारण जीवन को असाधारण विचारों से पोषित करने की आवश्यकता होती है। केवल आधा घंटा दैनिक दशकों तक गलतियां दोहराने या अकल्पनीय उपलब्धियां प्राप्त करने के बीच का अंतर हो सकता है।
सोचिए कि अगर आपने 10 साल पहले यह आदत विकसित की होती तो आपका जीवन कितना अलग होता। आपने शायद अपने लाभों को कई गुना बढ़ा दिया होता, अधिक सही निर्णय लिए होते और स्पष्टता की कमी के कारण होने वाले कष्टों से बचा होता। शुरू करने में कभी देर नहीं होती। 35, 45 या 55 साल की उम्र में पलटा गया हर पन्ना एक बीज है जो आपके वित्तीय और व्यक्तिगत जीवन में ठोस परिणामों में खिलेगा। आपका आंतरिक संवाद आपके भविष्य का निर्माण या विनाश करता है। 35 साल की उम्र में बहुत से लोग असफलताओं और निराशाओं के निशान रखते हैं। उन्हें दोहराए जाने वाले वाक्यांशों में बदल देते हैं। मैं नहीं कर सकता, मैं इसके लायक नहीं हूं, बहुत देर हो चुकी है। ये वाक्य आपके मस्तिष्क के लिए आदेश है जो बिना सवाल किए पालन करते हैं। मैं सक्षम नहीं हूं को दोहराने से कोशिश करने से पहले ही अवसरों के द्वार बंद हो जाते हैं। अपने आंतरिक संवाद को बदलकर आप बाधाओं को कदमों में और कमजोरियों को ताकत में बदल देते हैं। नेपोलियन हिल ने हमेशा भाग्य को ढालने में विचारों की शक्ति पर जोर दिया था। अपने करियर के शुरुआती वर्षों में उन्हें उन प्रकाशकों द्वारा आलोचना की गई थी जिन्होंने उन्हें एक सपने देखने वाला माना था। वे इन नकारात्मक आलोचनाओं को आत्मसात कर सकते थे, लेकिन उन्होंने साहस के वाक्यांशों से खुद को पोषित करना पसंद किया। अपने सीखने, विकास और सफलता के करीब आने की पुष्टि की। इस चुनाव ने उन्हें दृढ़ता के लिए प्रेरित किया, जिसका परिणाम इतिहास की सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तकों में से एक के लेखन में हुआ। न्यूरोसाइंस हिल की शिक्षा को सिद्ध करता है। शोध दर्शाता है कि शब्द इस बात को प्रभावित करते हैं कि मस्तिष्क भावनाओं और व्यवहारों को कैसे संसाधित करता है। मैं नहीं कर सकता कहने से डर और पक्षाघात से जुड़े क्षेत्र सक्रिय होते हैं, जबकि मैं सीख रहा हूं कहने से प्रेरणा और विकास से जुड़े क्षेत्र सक्रिय होते हैं। अपने मानसिक तंत्र को शब्दों के साधारण बदलावों से फिर से प्रोग्राम करें। यह सतही सकारात्मकता नहीं है, बल्कि एक ऐसा दृष्टिकोण है जो आपकी कार्य करने की क्षमता को मजबूत करता है। उच्च प्रदर्शन वाले एथलीट ध्यान और सहन शक्ति बढ़ाने के लिए सकारात्मक कथनों का उपयोग करते हैं। यदि वे मानसिक रूप से दोहराते रहें कि वे असफल होंगे, तो प्रतियोगिता से पहले ही हार निश्चित हो जाएगी। आंतरिक संवाद को नियंत्रित करना भय को साहस और जोखिम को अवसर में बदल देता है। आपने कितनी बार अनजाने में खुद को नुकसान पहुंचाया है? कितने अवसर आपने यह दोहराते हुए खो दिए कि समय नहीं है या आप तैयार नहीं हैं? यदि आपके शब्द आपकी वास्तविकता को आकार देते हैं, तो रोजाना रचनात्मक कथनों को दोहराने के प्रभाव की कल्पना करें। यह कहकर जागना कि आप किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं, भले ही आपको पता न हो कि कैसे, एक ऐसी ऊर्जा पैदा करती है जो समाधान और सही लोगों को आकर्षित करती है। अपने मन को एक बगीचे के रूप में देखें। प्रत्येक शब्द एक बीज है। डर बोएं, सीमाओं की कटाई करें, साहस और आत्मविश्वास बोएं, समृद्धि की कटाई करें। यह प्रक्रिया सचेत या अवचेतन रूप से होती है। नियंत्रण ग्रहण करें, अपने बीज चुनें और न केवल वित्तीय धन बल्कि एक पूर्ण और शक्तिशाली जीवन को फूलते हुए देखें। आराम विश्वासघाती है, एक ऐसा जाल जो आपके दृढ़ संकल्प को कमजोर करता है और आपके विकास को रोकता है। 35 वर्ष की आयु में बहुत से लोग कठिनाइयों से बचने की कोशिश करते हैं, यह मानते हुए कि यह बुद्धिमत्ता है, लेकिन यह भ्रम है। असुविधा से भागने पर जीवन कम हो जाता है, क्योंकि आसान रास्ते का प्रत्येक चुनाव आपकी क्षमता का विस्तार करने की शक्ति को त्याग देता है। असुविधा दुश्मन नहीं है, बल्कि वह क्षेत्र है जहां शक्ति गढ़ी जाती है। नेपोलियन हिल ने देखा कि महान पुरुष उन चुनौतियों का सामना करते थे जिनसे अधिकांश लोग बचते थे। हेनरी फोर्ड की सफलता आरामदायक जमीन से नहीं आई। अपना साम्राज्य बनाने से पहले उन्हें उन असफलताओं और आलोचनाओं का सामना करना पड़ा जिससे उनका आत्मविश्वास नष्ट हो सकता था। इन असफलताओं की असुविधा ने उन्हें नया करने और दृढ़ रहने के लिए स्पष्टता प्रदान की, जिससे एक ऐसा उद्योग बना जो दुनिया को बदल दे।
न्यूरोसाइंस दर्शाता है कि चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां नए मस्तिष्क संबंध बनाती हैं, जिससे लचीलापन और अनुकूली बुद्धिमत्ता विकसित होती है। स्वीकृत प्रत्येक असुविधा आपकी अगली चुनौतियों को पार करने की क्षमता का विस्तार करती है। असुविधा मस्तिष्क के लिए एक प्रशिक्षण है जो इसे अधिक दबाव और महत्वपूर्ण परिणामों के लिए तैयार करता है। आपने कितने अवसर नए के जोखिम के बजाय झात की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के कारण खो दिए हैं? आपने कितने विचारों को खुद को उजागर करने, कुछ अलग सीखने या असफल होने के डर से लागू नहीं किया? आराम की कीमत अदृश्य है, लेकिन बहुत अधिक है। यह आपके भविष्य को चुरा लेता है और चुपके से आपकी क्षमता को मार देता है। रोजाना असुविधा की छोटी खुराक लें, जल्दी उठें, चुनौतीपूर्ण अवसरों के लिए हां कहें, किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जो दरवाजे खोल सकता है, भले ही अस्वीकृति का जोखिम हो। ये इशारे आपके मन की सीमाओं का विस्तार करते हैं और आपके साहस को मजबूत करते हैं। असंभव स्वाभाविक हो जाता है और आप अधिक आसानी से अधिक दबावों से निपटते हैं। आज आप जितनी अधिक असुविधा को स्वीकार करते हैं, कल उतना ही अधिक जीवन का आनंद लेंगे। यह सामना उन लोगों के बीच अंतर करता है जो बिना चमक वाली दिनचर्या में बूढ़े हो जाते हैं और जो खुद को फिर से आविष्कार करते हैं, असाधारण परिणाम प्राप्त करते हैं। बाधाएं दीवारें नहीं हैं, बल्कि अदृश्य अकादमियां हैं जो आपको अधिक धन, जिम्मेदारी और उपलब्धि को वहन करने के लिए प्रशिक्षित करती हैं। ध्यान आपका सबसे मूल्यवान धन है, लेकिन आसानी से चुराया जा सकता है। 35 वर्ष की आयु में संचित जिम्मेदारियों और व्याकुलताओं के साथ मन विचलित हो जाता है और ऊर्जा टूट जाती है। बहुत से लोग कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ते हैं क्योंकि वे बिना किसी लाभ वाली चीजों पर ध्यान खर्च करते हैं। वर्तमान दुनिया को आपके ध्यान को बंधक बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। सूचनाएं और रुकावटें चुपके से चोरों की तरह काम करती हैं। ध्यान की रक्षा करना जीवन के किसी भी क्षेत्र में महारत हासिल करना है। नेपोलियन हिल को अपनी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक को पूरा करने में 20 से अधिक वर्ष लगे, क्योंकि उन्होंने लगभग जुनूनी तरीके से काम में खुद को लगा दिया। महानता के लिए ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। बाहरी शोर आपके विचारों को तय नहीं कर सकता। 1 घंटे का समय गहन कार्य के लिए समर्पित, सूचनाओं और व्याकुलताओं से मुक्त ऐसी प्रगति लाता है जिसे वर्षों के प्रकीर्णन से कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता। शोध साबित करते हैं, केंद्रित ध्यान उत्पादकता को 40% तक बढ़ाता है, निर्णयों की गुणवत्ता को बढ़ाता है। जबकि बहुत से लोग व्याकुलताओं में खो जाते हैं, जो ध्यान पर महारत रखते हैं वे बड़े कदमों से आगे बढ़ते हैं। यह केवल मोबाइल को साइलेंट करने के बारे में नहीं है, यह मन को जानबूझकर ऊर्जा को निर्देशित करने के लिए प्रशिक्षित करना है। ध्यान विकास को पोषित करता है। समस्याएं उन पर ध्यान केंद्रित करने से बढ़ जाती हैं, जबकि समाधान ऐसे रास्ते बताते हैं जहां पहले केवल बाधाएं थीं। धन केवल शानदार विचारों से ही नहीं, बल्कि उन्हें क्रियान्वित होने तक ध्यान में रखने की क्षमता से भी आता है। आपने कितनी बार कुछ महत्वपूर्ण शुरू किया और व्याकुलताओं से मोहित होकर उसे छोड़ दिया? प्रत्येक अधूरा प्रोजेक्ट एक ऐसा बीज है जिसे अंकुरित होने से पहले ही उखाड़ दिया जाता है। ध्यान वह पानी है जो इसे खिलने तक जीवित रखता है। यदि आपकी आयु 35 वर्ष से अधिक है, तो आप जानते हैं कि समय बर्बाद करने के लिए बहुत कीमती है। एकाग्रता का प्रत्येक मिनट एक निवेश है जो आपके समय के मूल्य को कई गुना बढ़ा देता है। चुनौती सरल है, लेकिन अनुशासन की आवश्यकता है। कम से कम 60 मिनट बिना किसी रुकावट के किसी महत्वपूर्ण गतिविधि के लिए समर्पित करें। यह कम लग सकता है, लेकिन यह आदत एक मानसिक किला बनाती है। समय के साथ आप अपने ध्यान को नियंत्रित करेंगे, जैसे एक योद्धा अपनी तलवार पर नियंत्रण रखता है, सटीकता और दृढ़ता से। इस तरह से लगातार व्याकुलताओं के युग में असाधारण परिणाम प्राप्त होते हैं। जो ध्यान पर महारत रखता है वह अपने भाग्य का स्वामी बन जाता है, जबकि विचलित लोग औसत दर्जे की दासता में जीते हैं। यहाँ वर्णित प्रत्येक आदत एक पहेली का एक टुकड़ा है, जो एक बार फिट होने पर एक अधिक समृद्ध और पूर्ण जीवन का खुलासा करती है।
ये अमूर्त अवधारणाएं नहीं हैं, बल्कि आज से लागू होने वाले व्यावहारिक उपकरण हैं। यदि आप यहां तक पहुंचे हैं, तो आपने हमारे आपके विकास के प्रति, आपके जीवन के वास्तविक परिवर्तन के प्रति समर्पण को महसूस किया है। आगे बढ़ने के लिए बस अगला कदम उठाए। अगला वीडियो स्क्रीन पर है, जो आपको इस यात्रा में एक नए पायदान पर ले जाने के लिए तैयार है। क्लिक करें और मेरे साथ आइए। मैं आपको अगले वीडियो में इंतजार करूंगा। आपके धन और उपलब्धि की ओर आपकी यात्रा में योगदान करना जारी रखूंगा, जिसके आप हकदार हैं।